मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो अरबपति से खरबपति बन गए, कैसे बने? इसमें एक बहुत बड़ा राज है। मान मजारी और हादी अली चट्ठा को वहां पे ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि बाहर निकाल के घसीटा भी गया, उनके ऊपर टॉर्चर भी किया गया। और अब इस्लामाबाद जो बार एसोसिएशन है वो ये फरमा रहे हैं कि जी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। पाकिस्तान ने जो पीस मुआहिदा था ट्रंप साहब का, उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए। क्या जरूरत थी हमें इसके ऊपर सिग्नेचर करने की? अगर हम लोग न्यूट्रल रहते तो इसका नुकसान क्या होना था पाकिस्तान को? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदी लगा देनी थी? नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। नाज़रीन, जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी फीकस आमदनी वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक जो है वो इंक्रीज कर गई। मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो अरबपति से खरबपति बन गए, कैसे बने? इसमें एक बहुत बड़ा राज है। ये राज इस तरह से है कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो ख़ानदानी तहाइफ मिले, उनकी जो मालियत है वो अरबों की बजाय अब खरबों में चली गई है। लेकिन नाज़रीन, ये जो तोहफे तहाइफ होते हैं ख़ानदान की तरफ से, यानी कि कोई विरासती ज़मीन होती है या फिर कोई बैंक बैलेंस होता है या फिर गाड़ियाँ होती हैं, तो तोहफे तहाइफ देने का मकसद ये होता है कि इसके ऊपर हमें टैक्स ना पे करना पड़े। तो नाज़रीन, मैंने जिस तरह आपको बताया कि 2017 में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कोई अप्रोक्सीमेटली 60 अरब रुपए के करीब उनके असासे थे, जो कि अब 130 अरब रुपए तक पहुंच गए। इट मींस दैट कि 2017 से 2024 तक जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जो आमदन है, उनकी जो कुव्वत खरीद है और उनकी जो दौलत है उसमें 100 गुना इजाफा हो गया। और अगर हम बात करें आम पाकिस्तानी की और आम आवाम की, तो 2017 से 2024 तक जिस आम पाकिस्तानी की मुर्गी खाने की हैसियत थी या इस्तात थी, वो बेचारा दाल पे आ गया और दाल वाला जो है वो फाकों पे चला गया। और जो सतह गुर्बत से नीचे पाकिस्तान की एक खातर खा जो आबादी है वो भी 2017 से 24 तक उसने भी सफ़र तय कर लिया। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके मजीद जो है वो कारोबार में और उनकी एसेट्स में तरक्की अता फरमाए, नज़र ना लगे, क्योंकि पाकिस्तानी को नज़र भी लग जाती है ना। तो नाज़रीन, ये है दो फैमिलीज़ की कहानी। इसी तरह से अगर हम उठाएंगे कोई 80 ख़ानदान या 100 ख़ानदान जो कि काबज़ीन हैं हमारी सियासत पे, तो उनका यही किस्सा है कि वो 2017 से 24 तक उन्होंने बहुत तरक्की की, बेपना तरक्की की। दूसरी जानिब जो आम पाकिस्तानी हैं वो रुल गए। आज इस्लामाबाद में एक अच्छा शुगल लगा। वो शुगल था ईमान मजारी और उनके शोहर हादी अली चट्ठा का। नाज़रीन, ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के ऊपर केसेस हैं और अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बकौल जो वकला हैं उन्होंने कहा जी कि हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुजोका साहब जो जज हैं उनके साथ जब हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने हमें सेफ एग्जिट दिया था और उन्होंने कहा था कि ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा इस केस को फेस करें और कहीं भी बाहर ना जाएं। तो जिसके जवाब में वकला ने कहा कि हमने उनसे प्रॉमिस किया था कि ना सिर्फ वो इस केस को फेस करेंगे, कहीं पे नहीं जाएंगे, और अगर हो सके तो हम यानी कि अदालत के साथ हम लोग ताउन भी करेंगे, लेकिन इनको गिरफ्तार ना किया जा सके। नाज़रीन, आज जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले और फिर जो ही वो रोड के ऊपर आए तो पुलिस की भारी नफरी थी। और फिर उसके बाद ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को वहाँ पे ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि बाहर निकाल के घसीटा भी गया, उनके ऊपर टॉर्चर भी किया गया। और अब इस्लामाबाद जो बार एसोसिएशन है वो ये फरमा रहे हैं कि जी हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हम वकला, वकील और काले कोर्ट का जो तकद्दुस है उसको पामाल नहीं होने देंगे। इन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया था और कहा था कि इस तरह की कोई हाथापाई नहीं होगी। आज सेक्रेटरी को भी इन्होंने टॉर्चर किया है और साथ ही साथ ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के ऊपर भी इन्होंने टॉर्चर किया है। नाज़रीन, जिसने भी हुकूमत को यह मशवरा दिया है, इट मीन्स दैट कि ये जिस तरह वो पंजाबी में ना डेमुआ दी खक्कर च हथ देने वाली गल है, तो ये डेमो की खक्कर में हाथ दे दिया है हुकूमत ने। क्योंकि वकला के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन ये काले कोर्ट की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेट्स सी दैट आया कि अभी जो वो जो कहते हैं ना, जिंदा है वकला जिंदा है, तो अब ये इम्तहान शुरू हुआ है वकला का कि क्या वकला वाकई जिंदा हैं या फिर वो जो ग्रांट्स मिलती हैं बार एसोसिएशंस को उसके बोझ तले वो आके दब के उनका सांस घुट चुका है। तो नाज़रीन, वकला ने भी तहरीक का ऐलान कर दिया है। पीटीआई ने स्ट्रीट मूवमेंट का ऑलरेडी आगाज कर रखा हुआ है। पाकिस्तान ने जो पीस मुआहिदा था ट्रंप साहब का
اس کے اوپر سگنیچر کر دیے. کیا ضرورت تھی ہمیں اس کے اوپر سگنیچر کرنے کی؟ اگر ہم لوگ نیوٹرل رہتے تو اس کا نقصان کیا ہونا تھا پاکستان کو؟ کیا امریکہ نے پاکستان کے اوپر کوئی پابندی لگا دینی تھی؟ اور امریکہ نے یہ کھل کے کہا ہے کہ یہ جو پیس پروجیکٹ ہے اس کا حصہ وہ ممالک ہوں گے جن سے اسرائیل سیٹسفائیڈ ہوگا. اور ٹرمپ صاحب کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ ٹرمپ کو اس سے یہ فائدہ ہے کہ ٹرمپ کو لائف ٹائم ایک سٹیٹس مل گیا، ایک عہدہ مل گیا کہ اگر اب ٹرمپ وہ پریزیڈنٹ امریکہ نہیں بھی بنتا، نہیں بھی رہتا، تو یہ جو امن معاہدہ ہے، یہ جو امن پروجیکٹ ہے، اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ تا حیات ڈونلڈ ٹرمپ ہی رہے گا. اٹ مینز دیٹ اب ٹرمپ کو فائدہ ہے. ہمیں کیا فائدہ ہوتا اگر ہم یہ انکار کر دیتے؟ تو ہمیں نقصان کیا ہوتا؟ ہمیں نقصان یہ ہوتا کہ امریکہ ہمیں کہتا کہ جی آپ اپنے ملک میں جمہوریت بحال کریں، فارم 47 والی گورنمنٹ کو ختم کریں، الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر کروائیں، عمران خان کو چھوڑیں، تحریک انصاف کو سپیس دیں، جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس لیے ہم نے بہتر یہی سمجھا کہ ہم اس امن ایگریمنٹ، پیس ایگریمنٹ پہ سائن کر دیں. لیکن ناظرین، اب جو معاملات ہیں، جو عام پاکستانی ہے، ایک تو وہ معاشی طور پہ بحران کا شکار ہے. امن و امان کی صورتحال یہاں پہ خراب ہو چکی ہے، مہنگائی نے سر اٹھا لیا ہے، اور جو 18 سال سے جو ووٹر کی عمر ہے وہ بڑھا کے یہ ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے کہ 25 سال کر دیں. اگر 18 کی بجائے 25 کر دیں گے تو کیا 25 سال والے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دے لیں گے؟ اس کا جواب ذرا دے دیں مجھے 25 سال والے جو میرے ویورز ہیں. کائنڈلی بتائیں کہ کیا آپ پیپلز پارٹی یا پی ٹی یا نون لیگ کو ووٹ دیں گے یا پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ تو اس کا جواب ہے ناظرین، ان کو ووٹ تو 33 سال والا بھی نہیں دیتا، ان کو تو ووٹ 50 سال والا بھی نہیں دیتا، کیونکہ ابھی حالات جو پاکستانیوں نے دیکھ لیے ہیں، اس سے ورس جو سچویشن ہے وہ 70 سالوں میں کبھی بھی نہیں ہوئی. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.